नवदीप। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, मोटिवेशन कैसे होता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे हमें तरक्की कैसे मिलेगी, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को बूस्टअप कैसे कर पाएंगे। मैंने आप लोगों से पहले कहा था वीडियोस में कि मैं कुछ आगरा के जाने माने ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर के आऊँगा जो जीवन में बहुत सफल रहे हैं, अपने जीवन में उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त करी है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शशि श्रीवास्तव। उनसे हम कुछ बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं उनके बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, लाइफ में इतनी सक्सेस कैसे रही हैं वो। और ख़ासतौर से मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे उनसे बहुत लगाव रखते हैं, बच्चों को उनसे बहुत प्यार है और बच्चों के प्रति वो भी बहुत समर्पित रहती हैं। तो बच्चों के प्रति, उनके प्रति जो समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है, इसी को लेकर के वो आई हैं और वो बताएंगी स्टूडेंट्स को कि हम जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस बायोलॉजी में किन किन विषयों पर जा सकते हैं, किस किस तरीके से हम तैयारी करें, तैयारी में कौन कौन सी कमी रह जाती हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, किन किन विषयों को किस तरीके से हम पढ़ें। क्योंकि लाइफ में जिन लोगों ने जिस विषय का एक्सपीरियंस लेके रखा है वो बहुत काउंट करता है। हमारे अंदर जोश है काम करने का, हम कर सकते हैं, पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति उस जगह से निकल चुका है, किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं और तो उस रास्ते से वो व्यक्ति निकल के जा चुका है, तो वो हमको वहाँ की गाइडलाइन बहुत अच्छे से दे सकता है और हम उस विषय पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि वो रास्ता कैसा है, किस तरीके से हमको उस रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता खराब है, कहाँ सही है, कहाँ अच्छा है। इसी को लेकर चलिए हम शुरू करते हैं अपना अपना सफ़र यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। स्वागत है मैडम आपका बहुत बहुत। मैंने आपको बताया था कि मैं एक आगरा की जानी मानी हस्ती डॉक्टर शशि श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो अपने मुकाम पे कैसे पहुंची हैं, इतनी सक्सेस कैसे रही हैं। उनसे मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, उसके आपको उत्तर भी मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके का रहा, किस तरीके से आप बचपन में रहे। मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, जैसे होता है बच्चों का। मेरे माता पिता की छत्र छाया में मैं बहुत आराम से अपना जीवन चला रही थी और पढ़ाई भी मेरी बहुत स्मूथली चल रही थी। मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था उसमें एजुकेशन इतनी नहीं थी। फादर के फैमिली में तो कोई भी हाईली एजुकेटेड नहीं था, गर्ल्स तो बिल्कुल ही नहीं थी। और मदर की साइड में जो मेल ग्रुप था, जेंट्स जो थे, बॉयज़ जो थे, वो एजुकेटेड थे। लेकिन आपने सोचा कि मुझे भी पढ़ना है, बढ़ना है, आगे कुछ दिखाना है करके? बस पढ़ने का इच्छा थी कि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। और फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड मेरे दिमाग में एक ये था कि मुझे एक सर्जन बनना है। जी, शुरू से ही आपका मोटिव था? शुरू से दिमाग में मेरा ये था कि मुझे सर्जन बनना है। जी। जब मैं 8th क्लास में आई तो मैं यहाँ पर एक बहुत रिनाउंड स्कूल हुआ करता था गर्ल्स का, इंद्रवान गर्ल्स इंटर कॉलेज। कहाँ था मैम ये पीपल मंडी आगरा में था जी। काला महल एरिया वो कवर करता है और मेन पीपल मंडी कहलाता है। मैं वहाँ पर पढ़ती थी जी। गर्ल्स स्कूल था, हिंदी मीडियम स्कूल था, कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल जैसे होता है, लेकिन हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी उस स्कूल की। उस समय हम वहाँ पढ़ते थे। वहाँ पे 9th-10th में साइंस नहीं थी जी। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि मतलब उनको ऐसा नहीं था कि वो स्कूल बदलना है, साइंस नहीं है तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। उनका मतलब ये पहले इतना ध्यान नहीं देते, क्यूरियोसिटी नहीं होती थी। मतलब इतना, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था ना, तो जी। कोई ऐसी थिंकिंग नहीं थी किसी की भी। कोई लड़की है, ठीक है, पढ़ना है पढ़ लो, एक समय पे आके शादी कर दी जाएगी, एक वही थिंकिंग रहती थी। तो वहाँ पे साइंस थी नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ साइंस नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मेरा एडमिशन मैथ्स और संस्कृत से 9th में करा दिया। बोले कहीं कोई साइंस वाइंस नहीं मिल रही है, इसी में पढ़ो। लकीली आज वो नहीं है हमारे बीच में, सत्य प्रकाश विकल मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे। उनके बड़े सुपुत्र सुभाष अग्रवाल, उन्होंने मुझे बचपन में 1-2 साल मैथ्स पढ़ाई है। जब मैं बहुत वीक थी बचपन में, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं थी।
उन्होंने मेरे को बहुत ट्रेन किया, मेरी बहुत मदद की, बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्राना उनका कि उनकी गाइडेंस में, जैसे कहते हैं ना टॉफी का टेस्ट लग जाना, ऐसे मुझे वो टेस्ट डेवलप हुआ और मैंने फिर जम के पढ़ना शुरू किया। आपको एक उद्देश्य मिल गया कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। हाँ, और एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मतलब एक लाइन मिल गई मुझे। उसके बाद उन्होंने वो बाई चांस, उस वक्त वो मुंबई शिफ्ट हो चुके थे वो, तो वो बाई चांस शायद मेरा भाग्य था, ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मैं जो हूँ वो मुंबई से आगरा आए, तो उनको पता लगा, तो उन्होंने मेरा वो एफर्ट्स किए मेरे लिए, कोशिश की और कोशिश करके मेरा एडमिशन साइंस स्ट्रीम में करा दिया। उसके बाद वो वापस चले गए, मैं आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते मेरा उद्देश्य तो बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने कोशिश की, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट उस समय शुरू हो चुका था, वो भी दिया, लेकिन मेरा कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने दोबारा दिया और तब मेरा सिलेक्शन हुआ ग्वालियर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कोर्सेज के लिए, MBBS कोर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था डॉक्टर बनना, एक MBBS डॉक्टर बनना मेरे भाग्य में नहीं था। मेरे घर में पहला बच्चा, वो भी लड़की, इतनी बड़ी शिक्षा के लिए, इतनी बड़ी एजुकेशन के लिए, इतने बड़े कोर्स के लिए जा रही थी, तो मेरे फादर को इमोशनली वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि उनको अटैक पड़ा। हम लोग काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाए और मेरा वो अवसर छूट गया। मैं नहीं जा पाई, कोई बात नहीं है, चलती रही गाड़ी। फिर मैंने आगे BSc में एडमिशन लिया, BSc किया, MSc किया आगरा कॉलेज से, MSc करके फिर मैंने PhD किया। मीन टाइम उसी वक्त, उसके बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई। तब तक का मेरा पीरियड फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअल भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ, इट वाज एवरीथिंग वाज वेरी गुड, हर चीज़ बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। हम लोग बहुत हेल्दी लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे थे। फादर के बाद एकदम जैसे जीवन में भूकंप आता है, ऐसे भूकंप आया और हम लोग जो थे ऊपर आकाश से नीचे जमीन में, तो क्या धरातल में चले गए। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई क्योंकि लोगों ने पैसा लूट लिया, सारा पैसा मार दिया। हम लोगों का ये हालत हो गई थी कि बिल्कुल हम हैंड टू माउथ, तो क्या हैंड टू माउथ से भी नीचे चले गए थे, एकदम से सारा मतलब नीचे आ गए। विदिन अ वीक हम लोग ये हालत हो गई हमारी कि मतलब सुबह खाने के लिए है तो शाम को होगा कि नहीं पता नहीं, ऐसी कंडीशन हो गई हमारी। फिर उसके बाद में फिर हमने मेहनत करनी शुरू करी, अपने ऊपर थोड़ा सा किया, फिर ट्यूशन्स की, ट्यूशन के साथ साथ पढ़ते गए। इतना पैसा नहीं था कि हम रिक्शा भी कर सकें, तो 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चलते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। अच्छा, उस समय आप पढ़ाते भी थे? पढ़ाती, ताकि आपका खर्चा चल सके, घर वालों को फाइनेंस सपोर्ट दे सके, क्योंकि सब कुछ भी खर्च होगा। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, अपना सफ़र शुरू किया। फादर की डेथ के बाद MSc किया, PhD किया। PhD के अंदर उस वक्त मैं जो थी, वो समय जो यूनिवर्सिटी था उसमें UGC की स्कॉलरशिप्स मिला करती थी यूनिवर्सिटी टॉपर्स को। तो यूनिवर्सिटी में मेरा एक स्थान आया MSc के अंदर, मुझे मेरिट में मेरे को स्थान मिला और उस स्थान के आधार पर मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हुआ करती थी, 75-76 की बात है ये, बहुत बड़ा इसका था, एरिया था, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस थे इसके अंदर। और उसमें मेरे को पोजीशन मिली, तो मेरे को UGC स्कॉलरशिप मिल गया। बहुत अच्छा। UGC स्कॉलरशिप उस समय 400 रुपये का हुआ करता था और कुछ पैसा मिला करता था, करीब 1,500 रुपये जो स्टाइपेंड करके मिला करता था, वो उससे मैंने अपना काम चलाया और ट्यूशन्स में करती रही। ट्यूशन करना नहीं छोड़ा और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, मुरारी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी मैं पढ़ाने सुबह जाती थी, सुबह 7 बजे वहाँ पढ़ाती थी जाकर के, वहाँ से 7 बजे 12-1 बजे वहाँ से निकलती थी, फिर मैं अपने कॉलेज आती थी, कॉलेज में PhD वर्क करती थी। उसके बाद शाम को फिर मैं एक ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और फिर रात में घर घुसती थी।
इस तरह से मैंने अपना स्ट्रगल चालू करके धीरे 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 करके फिर मैंने अपना ये यहाँ तक पहुँची। फिर मैं वैकुंठी कॉलेज में, उस समय साइंस खुली 80 में जी। तो वैकुंठी कॉलेज में ईश्वर का शुक्राना है, बड़ों का आशीर्वाद जी कि मुझे वहाँ पर पढ़ाने का अवसर मिल गया। तो आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो गया था मैम, या पहले वैसे ही पढ़ाते थे आप वहाँ? मेरा पहले ऐसे ही हमको एडहॉक पे रखा था उन्होंने। जी। और इंटरव्यूज दिए, फिर करीब 3 4 5 बार इंटरव्यूज हुए, उसमें भी बहुत हर्डल्स आए जी। इंटरव्यूज में भी बहुत हर्डल्स आए जी। लेकिन फिर शायद ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा था, या जिन लोगों मेरे अपॉइंटी थे उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मेरे को वहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद में फिर वो तो यूनिवर्सिटी प्रोसेस होता है, कमीशन बैठता है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है, 2 एक्सपर्ट्स आते हैं बाहर से, और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ वहाँ पर। और 80 से लेकर में अभी मैंने 2021 तक वैकुंठी देवी कॉलेज में पढ़ाया जी। 22 तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया जी। और जो मैं योगदान दे सकती थी मैंने योगदान दिया जी। उसमें चाहे बच्चों की काउंसलिंग हो जी, या बच्चों का कैरियर से रिलेटेड बातें हों, या बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स हों जी, उनको मैंने कोशिश की बच्चों को कि बच्चे जब मेरे कांटेक्ट में आए तो उनको ऐसा ना लगे कि हम बिल्कुल कोई भी हमारे ऊपर है नहीं। मैंने कोशिश करी उनका अम्ब्रेला बनने की जी। मैंने एक बात तो बच्चों में देखी है मैम कॉलेज में, कि बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, इंटरनली रूप से सपोर्ट करते हैं कि मैडम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैडम हमें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। एज ए एक मदर जो होती है, जिस तरीके से बच्चों को ट्रीट करती है, उसी तरीके से आप बच्चों को ट्रीट करती हैं, उसी तरीके से बच्चों के साथ बिहेवियर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं बच्चों के साथ। और बच्चे भी मैडम से बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं। ये चीज़ तो मैंने महसूस करी है और लोगों से भी सुना है काफ़ी। देखिए उसका कारण सिर्फ ये है, देखिए अगर आप बच्चे को बच्चा समझेंगे, अपना समझेंगे, और देखिए बीइंग अ टीचर हमारी ये ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट जी, बहुत जरूरी। अगर हम उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं, उसको हम सपोर्ट नहीं देते हैं, तो एक सही टीचर का मायना नहीं बनता जी। तो मैंने कोशिश हमेशा अपने जीवन में यही की कि मैं एक एक्चुअल मीन्स में जो टीचर की एक डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है टीचर की, मैं एक वो टीचर बनना चाहती थी। उस पे आप खरी भी उतरी। उसमें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कोशिश मेरी थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जिससे कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जी। और वो मैंने अपनी जहाँ तक है मैं कोशिश की जी। आगे तो ईश्वर जानता है, वो बच्चे जानते हैं कि उनको मुझसे कितना लाभ हुआ। नहीं, काफ़ी लगाव है बच्चों को आपसे, और काफ़ी आप सपोर्ट करती हैं उनको, इंटरनली भी सपोर्ट करती हैं, मॉरली भी सपोर्ट करती हैं। नहीं, आज भी बच्चों के हैं, बहुत बच्चे हैं पुराने जो मेरे पास से निकल गए जी। शायद उनका प्यार है, उन बच्चों का स्नेह है जी, कि वो बच्चे आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, आते हैं, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, थोड़ा एडवाइस ले लेते हैं। जब वो आपके इस वीडियोस को देखेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि हमारी मैडम आई हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं